बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो जीआईएस के हवाले से है। अक्सर हम देखते हैं कि गूगल अर्थ प्रो या गूगल मैप्स पर जो सैटेलाइट इमेज नज़र आ रही होती हैं वो काफ़ी अपडेट होती हैं, लेकिन जब हम वही लोकेशन ग्लोबल मैप पर या आर्क जीआईएस में ओपन करते हैं तो वहाँ पर इमेज काफ़ी पुरानी शो हो रही होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि ग्लोबल मैपर और आर्क जीआईएस एक पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चूँकि हम इसको किसी न किसी तरीके से फ्री में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हमें गूगल इमेज प्रोवाइड करता है वो काफ़ी पुरानी होती है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो करंट और अपडेटेड गूगल इमेज जो कि हमें नज़र आ रही है, इसको हम अपनी मर्ज़ी के एरिया के मुताबिक सेलेक्ट करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करें, ताकि बाद में इस इमेज को ग्लोबल मैपर, आर्क जीआईएस या सिविल 3D ऑटोकैड में इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए हमें एक फ्री और पावरफुल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि QGIS को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और फिर इसके ज़रिए डायरेक्ट करंट गूगल सैटेलाइट इमेज अपनी मर्ज़ी के एरिया और रेजोल्यूशन के साथ किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें। मेरे पास ये गूगल का ही एज ब्राउज़र है। यहाँ पर हम लिखते हैं QGIS ओपन करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट नज़र आएगी वहीं पर आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर टॉप में अगर हम देखें तो डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। चूँकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो पूछ रहा है अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो खैर हम यहाँ पर स्किप एंड गो टू डाउनलोड पे जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगी 3.4 है, एक 3.445 है। जो मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है वो बेसिकली 3.42 है। मैं उसी को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये तकरीबन 1 यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। 1.3 GB का ये सॉफ्टवेयर है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड क्या है। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको पॉज करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ब्राउज़र। अब हम जाते हैं जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा है। मैं इसको ओपन करता हूँ अपनी जो लोकेशन है विंडो में, ड्राइव में सॉरी, और यहाँ पर GIS फोल्डर आ गया और यहाँ पर मेरे पास ArcGIS ग्लोबल मैपर भी है और इंस्टॉल भी है मेरे पास ग्लोबल मैपर। अभी हम देखते हैं QGIS को ओपन करते हैं और यहाँ पर ये टाइल्स है, ये भी यूज़ होगी, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर हम QGIS को ओपन करते हैं। यहाँ पर जस्ट आपने नेक्स्ट करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। आम सॉफ्टवेयर की तरह ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि हम अगले स्टेप देख सकें और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बीच में एक नोटिफिकेशन आएगा नो या यस, या वहाँ पर आपने यस कर देना है। फिनिश कर देंगे। अब हम सर्च में जाते हैं, यहाँ पर QGIS शो हो रहा होगा, नहीं तो आप यहाँ पर QGIS को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट हम कर देते हैं। अब पिन टू स्टार्ट है हमारे पास। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। इसके बाद आपने इसको जब इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको जस्ट क्लिक करके ओके कर लेना है। इसको रजिस्टर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब पहली दफ़ा आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर मेन्यू बार में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी प्लग इन की। तो प्लग इन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आती है मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद अब्रॉड फैचिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर इंस्टॉल ऑल है, इंस्टॉल्ड हैं, सेटिंग्स हैं। आपने इंस्टॉल फ्रॉम जिप के ऊपर जाना है। जो फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच है वो बेसिकली WinRAR फाइल होगी, तो वो आपने उसकी लोकेशन को एक्सेस करना है। जैसे कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर
यहाँ पर पड़ी है टाइल प्लस के नाम से, ये आपके पास ही मौजूद होगी। ई ड्राइव में पड़ी मेरे पास, मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसको इंस्टॉल प्लगइन कर लेता हूँ। उसके बाद ये इजीली चंद सेकंड में ही हो जाएगी इंस्टॉल, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। जब आप क्लोज करेंगे इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो एक नया ऑप्शन जो है, एक नया आइकन आपको शो हो रहा होगा टी प्लस के नाम से। अगर इसके ऊपर मैं कर्सर को लेके जाता हूँ तो आपको यहाँ पर टी प्लस नजर आ रहा होगा। हम इसको ऊपर अब क्लिक करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका CRS सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, आपने लेफ्ट कॉर्नर पर आना है, राइट के बॉटम कॉर्नर पर आना है। यहाँ पर लिखा होगा EPSG 4326। ये बाय डिफॉल्ट आता है। ये जो है ये जियोडेटिक कोऑर्डिनेट हैं जो हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ये हमारा CRS सिस्टम जो है वो आपको नजर आ होगा, CRS कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा होगा। और अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आपने ये वाला जो कोड है EPSG या खाली 4326 ही आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, या आप WGS84 जस्ट फिल्टर कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको कैसे सर्च करते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट आता है, अगर बाय चांस नहीं आए तो आपने ये काम करना होता है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस वक्त 42 जोन में हूँ। अगर आपको अपना जोन सेलेक्ट चेक करना नहीं आता तो आप क्या करना है कि आपके पास गूगल अर्थ या गूगल अर्थ प्रो होना चाहिए। तो आप ओपन करके देख लें कि आपका कौन सा जोन है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वैसे तो ये काफ़ी लोगों को आता होगा जोन चेक करना, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से पता चल सकता है कि कौन से जोन में हम बैठे हैं। मैं अभी मिसाल के तौर पर कराची के एरिया में हूँ। अब पाकिस्तान में अगर जो लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 3 ही जोन जो हैं वो हैं यहाँ पर 41 है, 42 और 43 नॉर्थ में है, और हमारे जो जोन है वो सब नॉर्थ में ही है। तो अभी ये देखें नीचे आपको बॉटम में ये जोन नज़र आ रहा होगा 42 आर से मुराद मुझे नहीं पता वैसे क्या है, लेकिन ये 42 ये नॉर्थ ही है। हम साउथ में नहीं, हम नॉर्थ में है। तो 42 नॉर्थ हमारा ये जोन है जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ। अब हम आते हैं QGIS में। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अगेन। ये मेरे पास शायद पैरेलल 2 फाइलें ओपन हुई हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी पे हम काम करेंगे। यहाँ पर अगेन आपने राइट लेफ्ट बॉटम पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम लिख देते हैं 42 नॉर्थ। 42 नॉर्थ मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर नीचे मुख्तलिफ बॉटम आपको नज़र आ रहे हैं। कालनपुर है और WGS 72 है, WGS 72BE है। हम यूज़ करेंगे WGS 84, WGS 9084 बेसिकली ये है, और UTM जोन 42 नॉर्थ है। और इसका जो कोड है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका कोड ये वाला है, आप ये कोड भी सर्च कर सकते हैं EPSG 32642। आप ये कोड भी सर्च कर सकते हैं, और नीचे ये एरिया भी उसने दिखा दी कि कौन सा एरिया है। अगर इसी तरह मैं बात करूं, यहाँ पर मैं 43 की बात करूं, 43 जब मैं नॉर्थ लिखता हूं तो यहाँ पर 43 नॉर्थ। तो अब देखें कि मेरे पास मुख्तलिफ जो जोन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं 43 नॉर्थ। अभी देखें मेरे पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये वाला एरिया ये 43 में आता है। और अगर मैं 41 नॉर्थ की बात करूँ तो ये WGS 9084 में सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें कि ये हमारे बलूचिस्तान के एरियाज़ वगैरह हैं। कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का हमारा 41 जोन में आता है। तो इस वक्त मैं 42 में हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 42 को सिलेक्ट करूँगा, 42 नॉर्थ और WGS 9084 UTM जोन 92। और अगर नीचे मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल लिखी होती है। बेसिकली मीटरों में है। अगर आपको फोटो में कोई अपना इंपोर्ट करना हो इमेज, तो हम इसके लिए एक CRS कस्टमाइज बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ये जो इमेज हम डाउनलोड करेंगे, ये इमेज आप AutoCAD में या Civil 3D में या ग्लोबल मैपर या ArcGIS में आप किसी में भी ओपन कर सकते हैं, और इसको जियो रेफरेंस करने की जरूरत नहीं होती। फाइल होगी ये ऑलरेडी जियो रेफरेंस होगी और अपनी लोकेशन पर खुद ब खुद ओपन होगी। तो इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज फिलहाल कर रहे हैं, वो मीटरों वाला सिस्टम है UTM 42 नॉर्थ। खैर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई और ओके कर देते हैं।
अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी दूसरा कोड नहीं, अभी ये 32462 वाला कोड आपको नजर आ रहा होगा। अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तभी यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम्स में रिसेंटली जो यूज हैं वो 2 यूज शो हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आप यूज कर रहे होंगे वो यहीं पर आपको नजर आ रहे होंगे। अगर सर्च करना चाहें तो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। CRS मतलब कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। उम्मीद है आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर जो मेरे प्लगइन है उसको मैं अगेन करना चाहूँगा। प्लगइन आपको दोबारा तरीका बता देता हूँ। शायद अंडू हो गया था, इस वजह से मेरी प्लगइन जो है ना वो शो नहीं हो रही। खैर, हम प्लगइन में अगेन आते हैं, मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन में आते हैं। ये आपको एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी, बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ब्रॉड फैचिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल जिप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है और ब्राउज कर लेना है अपनी टाइल प्लस की जो WinRAR फाइल होगी, आपने इसको ब्राउज कर लेना है जहां पर आप सेव करेंगे। ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और इंस्टॉल प्लगइन कर लेते हैं। विद इन सेकंड ये इंस्टॉल हो जाता है, कोई बड़ी फाइल है ये नहीं है। तो प्लगइन इसको क्लोज कर लेते हैं। तो अभी आप देखें कि ये टाइल प्लस के नाम से यहाँ पर आपको आइकन नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस आइकन के ऊपर हमने करना है क्लिक, लेकिन उस क्लिक करने से पहले हम अपना जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो हम सिलेक्ट करेंगे WGS84, जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला सिस्टम है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो हम गूगल से इसको रेफरेंस देंगे, गूगल इमेज का रेफरेंस देंगे, तो वो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देने वाले हैं, तो इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो करने के बाद आप इसको जस्ट अप्लाई और ओके कर दें। अब हम इसको ऊपर क्लिक करते हैं। टाइल प्लस का एक जो अलग से बॉक्स वो नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर सिलेक्ट मैप और सिलेक्ट डाटा, सबसे पहले हम सिलेक्ट मैप करते हैं। सिलेक्ट मैप की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ मैप्स मौजूद हैं ऑनलाइन, लेकिन हम ज़्यादा जो यूज़ कर रहे होते हैं वो है गूगल सैटेलाइट। तो यहाँ पर गूगल सैटेलाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने क्लिक कर लेना है गूगल सैटेलाइट और यहाँ पर आपने जस्ट प्लस का आइकन कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अपने डेटा पर, अपने पॉइंट पर कैसे पहुंचें। तो इसका एक तो तरीका ये है कि आप अपने पॉइंट को क्या करें कि मैनुअली यहाँ पर, जैसे हम गूगल अर्थ को यूज़ करते हुए सर्च कर लेते हैं तो वो कर लें, एक तरीकाकार तो है ये। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसको अगेन, सॉरी मैं दोबारा इसको यूज़ करता हूँ WGS84, अगेन अप्लाई और ओके करता हूँ। अब देखें कि नीचे कोऑर्डिनेट, अगर आपको देखें तो नीचे कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे होंगे 3.866 और 70.003। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट अभी शो हो रहे हैं, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो पिन लोकेशन है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर मैनुअली पुट कर देते हैं। आप एक्सेल में लिख कर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट में लिख कर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैनुअली ही यहाँ पर टाइप कर दूंगा। तो उसके लिए मैं गूगल अर्थ पे अगेन जाता हूँ। ये मेरे पास जो लोकेशन है मिसाल के तौर पर, इसी लोकेशन को मैं इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं आऊँ अल्टीट्यूड व्यू के ऊपर तो ये देखें कि मेरे जो कोऑर्डिनेट हैं इस वक्त लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये वाले हैं। तो मैं 25.08 और 67.54 में पुट करता हूँ। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा 25.08 और 67.54 मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, माउस को अपने कैनवस में इमेज के ऊपर नहीं लेके जाना, आपने क्या करना है, इसका जो स्केल है वो तब्दील कर देना। मैं यहाँ पर 1/5000 स्केल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखें कि मेरी ये वाली जो लोकेशन है आपको नजर आ रही होगी, ये वाली लोकेशन गूगल के ऊपर ये वाली जो लोकेशन है वो आपको शो हो रही होगी। आप देख सकते हैं, इसको नॉर्थ प्लस सीधा कर देता हूँ, ये देख लें। खैर, अब हम आते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। ये जो हमने प्लगइन इंस्टॉल की है इससे हमें जो सैटेलाइट की गूगल इमेज है वो शो हो रही है, और ये जो गूगल इमेज है ये आपको जो गूगल के ऊपर करंट है वही यहाँ पर आपको करंट नजर आ रही होगी। अगर हम ग्लोबल मैप पर
जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ग्लोबल मैप पर या ArcGIS की मदद से इमेज को डाउनलोड करते हैं। चूंकि हम वहां पर अक्सर औकात हम पे नहीं करते, फ्री में डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो वहां पर इमेज नजर आती है वो इमेज काफी पुरानी होती है। और दूसरा, इस इमेज का ये भी फायदा होगा कि आपको ये जियो रेफरेंस करने की जरूरत नहीं होगी। आप जब इसको अपने मतलूबा सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे तो ये अपनी लोकेशन पर ओपन होगी। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको AutoCAD या Civil 3D में इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। खैर, अब हम आ जाते हैं, आपने जिस एरिया की इमेज को डाउनलोड करना है तो आपने उसको एक दफ़ा जूम इन कर लेना है और इस तरह माउस की मदद से अच्छी तरह उसको मूव कर देना है ताकि उसके जो पिक्सल्स हैं वो सेट हो जाएं, ताकि आपको मैक्सिमम जो क्लियर पिक्चर है वो नज़र आ सके। जितना हम गूगल जो हमें प्रोवाइड करता है इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। आमतौर पर जो गूगल हमें पिक्सल दे रहा होता है वो 0.6 मीटर स्क्वायर की एक पिक्सल हमें दे रहा होता है। तो 0.6 मीटर से छोटी जो चीज़ होगी वो हमें नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपको करंट इमेज वगैरह चाहिए हों या अच्छे रेजोल्यूशन में चाहिए होती हैं तो फिर आप मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो आपको गूगल इमेजिनरी प्रोवाइड करती हैं। उसका जो पिक्सल होता है वो 0.1 मीटर या इससे भी छोटा उसका पिक्सल होता है। तो उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती हैं। तो मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में भी हैं। तो आपको गूगल इमेज आप किसी टाइम की चाहिए कि हमें फलां से फलां टाइम फ्रेम की चाहिए तो आपको वो इमेज भी मिल सकती है। फ्यूचर वाली भी कि इस टाइम मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि हमारा फंक्शन है या कोई तकरीब है तो उसकी गूगल इमेज हमें चाहिए, तो आप उनको टाइम कंपनी को बता दें तो वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम की भी इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा चार्जेस वो लगाते हैं। खैर, अब हम क्या करेंगे, इस एरिया की अब हम एक पिक्चर डाउनलोड करने लगे हैं, एग्जैक्ट ये वाली। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले जो आपका फ्रेम है आपने उस फ्रेम को सेट कर लेना है कि इतनी इमेज हमें डाउनलोड करनी है। इसके बाद अब लेफ्ट साइड पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन आपको बना हुआ बाय डिफॉल्ट नजर आएगा। हम यहाँ पर नीचे गूगल सैटेलाइट लिखा हुआ है, ये एक लेयर बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और नीचे चले जाएंगे एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट पर आपने जाके इसको सेव एज के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने जो क्रिएट VRT है इसको आपने अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आगे है फाइल नेम। फाइल नेम से पहले आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको लोकेशन देनी है। यहाँ पर गूगल इमेज का जो गूगल इमेज का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है उसमें अभी देखें को किसी किस्म को कोई पिक्चर मौजूद नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल खाली आल फाइल मैंने सेलेक्ट की है तो यहाँ पर आपको खाली नज़र आ रहा है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसका फाइल का या पिक्चर का या इमेज का आपने नेम दे देना है। मैं मिसाल के तौर पर 1 2 3 नेम दे देता हूँ। अब इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे CRS यानी कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको जिस रेफरेंस में चाहिए, मेट्रो में यूज करना है तो आपने UTM वाला सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के तौर पर यूज करना है तो आपने WGS 84 सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको फिटो में चाहिए तो उसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें एक कस्टमाइज CRS सिस्टम बनाना पड़ता है, इसमें बाय डिफॉल्ट मौजूद होता नहीं है। खैर, अब हम आ जाते हैं, हमने क्या करना है, मेट्रो में जो है हमारी ड्राइंग को हम इमेज को हमने डाउनलोड करना है। हम 42 नॉर्थ UTM वाला सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद नीचे आ जाता है कि एक्सटेंड करंट लेयर, कि आपने कौन सा एरिया जो है वो सिलेक्ट करना। अभी आप देखें इसके कोऑर्डिनेट मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट आपको नजर आ रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, काफी बड़ा एरिया है कि उसने पूरी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं नीचे, कैलकुलेट फ्रॉम लेयर है। लेयर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि लेयर तो बहुत बड़ी है। हम क्या करेंगे, करंट लेयर एक्सटेंड हम करेंगे मैप कैनवस। मैप कैनवस से मुराद ये है कि जितना एरिया आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है उतना ही एरिया आपको अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस वक्त हमारा ये वाला जो एरिया है ये डाउनलोड होगा। स्केप कर देता हूँ, ये वो मेरा हाईलाइटर था। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, हमने क्या करना है, मैप कैनवस को एक्सटेंड करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इस मैप के कोऑर्डिनेट खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। मैंने मैप कैनवस के ऊपर क्लिक किया तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं
ये मैट्रिक में मेरे इस एरिया की इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट का एक मान चुके, जिसमें नॉर्थ का है, वेस्ट है, साउथ है और ईस्ट के कोऑर्डिनेट शो हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आपने या तो कॉलम ऐड करें या यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इसकी लेयर की रेजोल्यूशन डालें। हम यहाँ पर लेयर की रेजोल्यूशन डालेंगे। अब हम जितनी रेजोल्यूशन कम डालेंगे उतना ही हमारी जो पिक्चर है, इमेज है, उसकी प्रॉपर्टी यानी उसकी स्टोरेज ज़्यादा होगी, वो बड़ी पिक्चर बनेगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं 5 डाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 5 डाल देता हूँ। तो अब जो इमेज इंपोर्ट होगी उसकी क्वालिटी जो होगी बनिस्बत यहाँ पर 1 डालने से कम होगी। अब यहाँ पर 1 डालता हूँ तो देखिए नीचे जो कॉलम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं 0.5 अगर डालता हूँ तो यहाँ पर अभी जो मेरी इमेज है वो तकरीबन यूँ समझो कि 100 MB के राउंड बाउंड होगी। अगर मैं 0.1 डाल देता हूँ तो ये 100 MB से बढ़ जाएगी, तो एक अच्छी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 0.1 डाल दिया। अगर आपका बड़ा एरिया है, अगर आपने 0.1 डाल दिया है तो इमेज तकरीबन 3-4 GB, 5 GB, 10 GB तक भी जा सकती है। तो ये आपने 1-2 दफ़ा इसको इम्पोर्ट करके आपको इसको चेक कर सकते हैं। खैर, अब हम करते हैं जस्ट ओके करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिएगा कि हमारी जो इमेज है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अभी भी ये 45% हुआ है। वीडियो को मैंने पॉज किया हुआ था, तो बिला वजह जो है वो इसकी रेजोल्यूशन को यानी कि 0.1 या इस तरह नहीं कीजिएगा। आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, यानी शायद आप 0.5 रख सकते हैं। तो ये होगा कि आप 2-4 इमेज को डाउनलोड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें क्या रखना चाहिए ना, इसका साइज़ क्या रखना चाहिए। इस वक्त हमारी पिक्चर्स है वो डाउनलोड हो चुकी है। अगर अब हम लेयर में आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर एक 1 2 3 जो इमेज हमने बनाई थी वो शो हो रही है और एक नीचे गूगल सैटेलाइट वाली इमेज शो हो रही है। अब अगर मैं गूगल सैटेलाइट वाली इमेज को अनचेक करता हूँ तो इस वक्त जो मेरी इमेज है वो जस्ट जो मैंने डाउनलोड की वही रहेगी। अब इसका आप रेजोल्यूशन दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैंने इसको रेफरेंस किया था, जिस फोल्डर में ये डेस्कटॉप है, गूगल इमेज है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये देखें इस वक्त अगर मैं देखूं तो 378 MB की ये पिक्चर है। इसको मैं यहाँ ओपन करता हूं तो इस वक्त आप इसकी देख सकते हैं कि ये किस तरह की इमेज, किस तरह का इसका क्वालिटी है। और इसको मज़ीद बेहतर यहाँ से मैं नहीं समझता किया जा सकता है, क्योंकि हमें जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है 0.6 का स्क्वायर मीटर का एक पिक्सल, तो उससे बेहतर तो हम किसी सूरत में जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो क्वालिटी है उसके हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है। हाँ, कुछ एलीट एरियाज होते हैं जैसे इस्लामाबाद वगैरह है या कुछ खास इलाके हैं, वहाँ पर अगर आप इमेज को बेहतर करना चाहें तो वहाँ पर आपको अच्छे पिक्सल्स मिल सकते हैं। ये भी एक वजह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप परचेज़ करते हैं तो अच्छे पे करके तो आपको 0.1 पिक्सल पर स्क्वायर मीटर वाला पिक्सल या इससे कम वाला भी मिल जाता है। लेकिन जो हमें फ्री में होते हैं तो फ्री में 0.6 स्क्वायर मीटर का पिक्सल ही हमें मिलता है। इसलिए हमें यहाँ पर कोई जो चीज़ ऐसी हो जिसका साइज 0.6 मीटर से कम हो वो हमें नज़र ही नहीं आता। तो अब ये वाली जो पिक्चर है इसको हम ये ऑलरेडी ये GeoTIFF फाइल है, आप देख भी सकते हैं और इसको आप जियो रेफरेंस भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं तो प्रॉपर्टीज़ में ये GeoTIFF फाइल है, यहाँ पर इसकी कुछ रेफरेंस भी कोट हुए हैं, जियो रेफरेंस पिक्चर है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।